अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको स्ट्रेस दे रहा है तो शायद वो एक बेस्ट ट्रेड सेटअप ना हो, उसमें शायद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। और आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का यही है कि द बेस्ट ट्रेड सेटअप फॉर यू, कैसे हमें बेस्ट ट्रेड सेटअप बनाना है और कैसे हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। देखिए, अभी तक की वीडियोस में हम काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मार्केट लॉजिकल नहीं है, कैसे हम मार्केट का टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो टॉप आइडेंटिफाई करके हमें अपनी अप्रोच कैसे चेंज करनी है। तो हमने जो एक फ्रेमवर्क सेट किया था कि जैसे फ्रॉम अ विक्टिम टू अ सर्वाइवर, वो स्टेज से हम बाहर निकल चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेज हमारी थी सर्वाइवर से, वो थी अपॉर्चुनिटी हंटर। विक्टिम से सर्वाइवर, सर्वाइवर से अपॉर्चुनिटी हंटर, एंड जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है एक रूल बुक बेस्ड ऑपरेटर। तो आज का जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपको सर्वाइवर से अपॉर्चुनिटी हंटर वाली स्टेज पे ले जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। कैपिटल एलोकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ये एक आपका और जो फाउंडेशन है ना इस सीरीज का, वो और स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपको और अच्छे से चीजें एग्जीक्यूट करनी आ जाएंगी, स्पेशली जब मार्केट करेक्ट हो रहा हो, मार्केट क्रैश हो रहा हो। तो वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट क्रैश मास्टरी। आज हम एक नया एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बेस्ट ट्रेड सेटअप और कैपिटल एलोकेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब भी मार्केट क्रैश होता है ना, तो दो तरह की चीजें बहुत कॉमन होती हैं। एक होता है कि लोग, जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो अननेसेसरीली किसी भी लेवल पे शॉर्ट करते हैं विदाउट बीइंग लॉजिकल। उनको लगता है कि शायद क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ये गिरता ही रहेगा, नीचे आता ही रहेगा, कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जैसे रोक पाएगा। बिकॉज पेसिमिज्म बहुत ज्यादा होता है। लेवल्स ब्रेक, अगर निफ्टी 20,000 पे है तो 15,000 की बात होती है और ऐसा होता है कि लेवल्स ब्रेक होते जाएंगे। या फिर एक गलती ये कर लेते हैं कि कहीं से भी छोटा सा एक अपमूव आया ना, मान लो निफ्टी 2% 3% स्टॉक्स में 5-10% ऊपर चले गए, तो उनको लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया और वो फिर वहीं पे बाय करने लग जाते हैं विदाउट बीइंग लॉजिकल। कुछ भी एवरेजिंग स्ट्रैटेजीज अपने मन से बनाई हुई है कि अभी ये स्टॉक है, ये 20% नीचे आ गया तो इसमें मैं और एवरेज कर लूंगा। जितना पैसा होता है सब डाल देते हैं, कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या कोई भी एक प्रॉपर ट्रेड प्लान नहीं है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। तो इस वीडियो के बाद आपके सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपको पता होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो हम चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, चार्ट से ही हम समझने की कोशिश करेंगे और हम अपने ट्रेडिंग फ्रेमवर्क्स बनाएंगे कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जो पहली स्ट्रैटेजी रहने वाली है ना, जो मेरी पर्सनल फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेड सेटअप के साथ हम आज सिंक करने वाले हैं, वो है 65-35 स्ट्रैटेजी। देखिए, उसमें आपको करना क्या है कि जो टाइम फ्रेम है ना, इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं सबसे पहले आपको ए बी रियल इस्टेट के चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां जाके हम समझेंगे कि क्या करना है। तो ये है आदित्य बिरला रियल इस्टेट का चार्ट। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमें, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना जिसपे हम थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हम उसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो उसे हम हमेशा ईयरली के टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम पे स्टडी करेंगे और जो उसके इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमेशा ईयरली, 6 मंथ्स या क्वार्टरली, ये जो 3 टाइम फ्रेम आप देख पा रहे हैं, यहीं तक हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता। बिकॉज होता क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप जितना जाएंगे लेवल्स उतने ही वीक होते जाती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए हम हमेशा इन्हीं टाइम फ्रेम्स का यूज करने वाले हैं। अब इन टाइम फ्रेम्स पे जाके हमें करना क्या है ना, हमें यहाँ पे जाके 65-35 स्ट्रेटेजी के हिसाब से दो बेस्ट लेवल, जो हमें लगता है कि दो बेस्ट डिमांड जोन्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेने हैं। तो मैं अभी ईयरली के टाइम फ्रेम पे हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे एक यहाँ पे ईयरली का बहुत अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, तो मैंने ये ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर दिया और मैं एक टाइम फ्रेम नीचे जाता हूँ। मैंने ये देखा कि 6 मंथ्स पे भी यही डिमांड जोन है, तो ये तो बहुत अच्छा मेरा एक एंट्री पॉइंट होगा। कभी भी फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कितना इन्वेस्ट करना है मैं उस पर भी आऊंगा। और ये नहीं सोचना कि जब आप ये स्टडी कर रहे हैं कि यार ये जो लेवल्स हैं ये तो बहुत नीचे हैं। आपने देख ही लिया होगा कि मार्केट क्रैश में सब लेवल्स आते हैं। जो भी हमारा बेस्ट लेवल है जिसका हम वेट कर रहे हैं, उसमें एंट्री डेफिनेटली मिल ही जाती है। मैं एक टाइम फ्रेम और नीचे गया तो मुझे क्वार्टरली पे एक चीज दिखी कि यहाँ पे भी मेरा एक लेवल है। मैं इस लेवल पे एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मेरे दो बेस्ट लेवल्स मार्क हो चुके हैं।
मुझे इन लेवल्स पे क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 65-35 जो फर्स्ट लेवल है, मैं यहाँ पे 65% इन्वेस्टमेंट अपनी कर दूंगा, और जो नीचे वाला लेवल है ये वाला, मैं यहाँ पे 35% इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा के रखूंगा। उसके अलावा मैं किसी भी लेवल, जब ये गिर रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला। शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखेंगे, वो बाद में बात की बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से इस लेवल पे 65% और नीचे वाले के लिए मेरे पास 35% पैसा रहेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। 65-35 बेस्ट से बेस्ट डिमांड जोन पे इन्वेस्ट करेंगे, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत रैंडमली बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख रुपीज है, 65,000 मेरे ऊपर इन्वेस्ट हो जाएंगे, 35,000 रुपीज मेरे पास नीचे ऐड होंगे, और इससे मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं अपने टारगेट्स के ऊपर जाऊंगा। टारगेट्स का हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि 65-35 की स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, क्या चीज है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, कुछ इसमें हार्ड हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं ऐसा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं चलता हूँ एरिज एग्रो पे। इसमें भी अगेन हम ईयरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। मुझे समझ में आ गया कि देखिए ईयरली का जो बेसिक डिमांड जोन है वो नीचे की तरफ है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक टाइम फ्रेम नीचे गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा 6 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे मुझे यहाँ पे एक ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल है, तो शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना होगा। देखिए जो होता है ना कि इनको भी और डीपली स्टडी करना, वो एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की मास्टर क्लास है। उसके अंदर बहुत डीप में हम जाते हैं कि किस तरीके से लेवल्स को और हम शार्प कर सकते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन वो मेरा फोकस नहीं है, बिकॉज ये मैं जो वीडियो सीरीज है ये सबके लिए रखना चाह रहा हूँ कि जिसको मिनिमल नॉलेज भी है टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी कैसे क्रैश में आने वाले जो करेक्शन है उससे डरेगा नहीं और उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा। तो अगेन ये दो लेवल्स हमने मार्क किए। ऊपर वाले लेवल पे मैं क्या करूंगा, मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे 65%, बिकॉज जो ऊपर वाला लेवल है ना ये अपने आप में इतना क्वालिटी का है। नीचे वाला लेवल तो जस्ट हमने बैकअप का रखा है कि यहाँ पे कभी भी पैसा, कभी भी प्राइस आई तो मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा हो, और इस पैसे को भी कैसे यूज करना है वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। 65 यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, 35 नीचे इन्वेस्ट होगा, मार्केट करेक्ट हो रही है, होने दो। हमारे पास हमें पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डेनोरा का। इसमें चलते हैं, ईयरली के टाइम फ्रेम से जाऊंगा फिर से। देखिए ईयरली का टाइम फ्रेम मुझे पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी है, और एक टाइम फ्रेम, एक जो लेवल है वो यहाँ भी बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ऊपर वाला लेवल है उसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, 6 मंथ्स में मैंने देखा कि 6 मंथ्स में भी ना यही कहीं यही लेवल है। तो बेसिकली मुझे पता है कि एक इन्वेस्टमेंट तो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला लेवल था ना इसको हटा के, जो जो हमने बात करी कि एक और नीचे लेवल है यहाँ पे, बस मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दी कि 65 में यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 35 में यहाँ कर लूंगा। मेरे को बेस्ट लेवल मिल के क्वार्टरली में जाके देख लेता हूँ कुछ है क्या। क्वार्टरली ने मुझे एक नई पिक्चर बताई कि यार 65 तो यहीं पे हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि 65% हम इसी लेवल पे इन्वेस्ट कर देंगे। और 35 के लिए इसने कहा कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे भी है, तो शायद मैं यहाँ पे कर दूंगा इन्वेस्ट अपना। यहाँ से क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ तक प्राइस ना आए, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अपनी। तो मुझे बेसिकली समझ में आ गया कि ये लेवल तो मेरा बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ ना कुछ डेफिनेटली इन्वेस्ट होगा। उसके बाद जो भी बचा हुआ है मैं उसके नीचे आके, मुझे लेवल्स पता है मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्ट्रक्चर है। ईयरली पे मैंने देखा कि कुछ नीट एंड क्लीन तो नहीं है। 6 मंथ्स पे भी कुछ नीट एंड क्लीन नहीं है। ओके, 3 मंथ्स पे मुझे दो लेवल बहुत प्यारे दिख गए जब ये ऊपर जा रहा था। एक लेवल था ये वाला, एंड दूसरा लेवल था ये वाला। अगेन 65% इस लेवल पे ऊपर वाले पे, 35% नीचे वाले पे। हम अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करेंगे और हमें एक अच्छा कैपिटल एलोकेशन का फ्रेमवर्क मिल गया। क्विकली एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। ईयरली पे बहुत नीचे एक डिमांड जोन है, जिसको मैं मार्क कर लेता हूँ। बेस्ट से बेस्ट लेवल है ये मेरा, किसी भी क्रैश में मुझे हेल्प करेगा। 6 मंथ्स पे भी यही लेवल है, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे जब भी फ्यूचर में प्राइस आएगा बिना डरे। क्वार्टरली पे ऊपर भी एक लेवल है,
ये रहा एक लेवल। इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है, मेजर क्रैश आएगा यहाँ करेंगे। 65% यही करेंगे जहां पे प्राइस कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहा है। रैंडमली कोई भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, देखो कितनी भी करेक्शन हो रही है ना, इसमें कितनी भी करेक्शन हो रही है, 46% की करेक्शन हुई है। बिना डरे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। कितना करना है? 65%। लिख देता हूँ अगर डाउट आ रहा है तो। 65% मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और 35% इस लेवल पे करना है। कभी भी प्राइस आ जाए मैं डरूंगा नहीं, बिकॉज एक एडवांटेज ये भी होता है ना कि जहां पे जितना हम 35% यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, उस टाइम तक तो प्राइस और भी सस्ता हो जाता है। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे मान लो 10,000 क्वांटिटी मिली है 65% पे, 35% में मुझे अगेन 8,000 क्वांटिटी मिल जाएगी। तो मेरी एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहती है। ओके, तो ये चीजें हमने डिस्कस करी। देखिए ये थी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है और हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देके जाती है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो हम बात करने वाले हैं वो है 30-40-30 की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए उसमें क्या है कि हम 3 इन्वेस्टमेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जांपल से ही समझते हैं। लेट्स से वी गो टू अमर राजा एनर्जी, ठीक है। अगेन मैं ईयरली से स्टार्ट करूंगा। एक बार ये जो बॉक्स हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए ईयरली पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ओके, ठीक है। 6 मंथ्स पे चलता हूँ। 6 मंथ्स पे कुछ भी नीट एंड क्लीन पिक्चर नहीं है, तो ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं चलता हूँ क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे मुझे समझ में आ गया कि एक लेवल मेरा यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा लेवल मेरा यहाँ पे है, ओके। और जो ये लेवल मैंने बड़ा ड्रॉ किया था ना, इसको मैं नैरो कर देता हूँ यहाँ पे जाके, बिकॉज यहाँ पे मेरे को सारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं। मैंने इसको डिलीट किया। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास इसमें 3 बेस्ट लेवल है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट पे 30, सेकंड पे 40, थर्ड पे फिर 30। 30% यहाँ इन्वेस्ट होगा, ठीक है। बीच वाले लेवल पे कितना इन्वेस्ट होगा? 40%। और जो बिल्कुल लास्ट वाला लेवल है हमारा, बिल्कुल बैकअप वाला लेवल, कि वर्स्ट सिनेरियो के लिए, और आपको ये सिनेरियो कोविड वगैरह के क्रैश भी आएंगे ना, तब भी आपको ये लेवल्स चलते हुए दिखेंगे। आपको तब भी लगेगा कि यार इतना बड़ा क्रैश आया लेकिन मेरे पास पैसा था, मेरे पास स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और एक अच्छा अपमूव कैप्चर किया। 30 यहाँ कैप्चर करेंगे, 40 यहाँ कैप्चर करेंगे, 30 यहाँ कैप्चर करेंगे। बेसिकली मैंने करा क्या है ना, अगर आप स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझेंगे तो जो हमने 65-35 था, जो बेस्ट की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बिकॉज जो सेकेंड लेवल्स होते हैं ना ये वाले, ये हमेशा सबसे स्ट्रांग होते हैं। और ऐसा होता है ना कि एक लेवल को उड़ा के प्राइस जब सेकेंड लेवल तक आएगी, तो वो पहले ही थक चुकी है कि इतना यहाँ पे उसने इतने बाइंग के ऑर्डर्स खत्म किए होंगे ना, कि सेकेंड लेवल तक आते आते उसको चलना ही पड़ेगा वहां पे। और सेलिंग के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेकंड लेवल पे इतने बाइंग के ऑर्डर्स फिर से फ्रेश हैं कि वो उसको ऊपर ले जाएगा। 30, 40, 30 और एग्जांपल देख लेते हैं। चलते हैं आईटीसी पे। ईयरली से चलेंगे फिर से। देखिए ईयरली पे मुझे समझ में आ रहा है कि क्लियरली मेरा ईयरली का लेवल यहाँ पे है, डिमांड जोन। एक टाइम फ्रेम नीचे चलते हैं 6 मंथ्स का। यहाँ पे शायद कुछ है, एक बार 3 मंथ्स पे चेक कर लेते हैं। 3 मंथ्स पे मुझे समझ में आ गई पिक्चर कि ये एक लेवल था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लेवल हो सकता है। सेकंड इन्वेस्टमेंट लेवल मेरा ये रहा, ये एक जो दूसरा डिमांड जोन है। और तीसरा मेरा यहाँ नीचे है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ कि शायद मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे ना करूँ, मैं इसको थोड़ा सा नैरो करके यहाँ ले जाऊँ। तो इस तरीके से मेरे 3 इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स मुझे आईटीसी में दिख गए। कितना करूंगा इन्वेस्ट ऊपर वाले लेवल पे? 30%, ठीक है। नीचे वाले पे कितना करूंगा? 40%। लास्ट वाले पे कितना करूंगा? 30%। इस तरीके से हमें एवरेजिंग करनी है, इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। रैंडमली किसी भी लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना। कैपिटल एलोकेशन आपका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही समझदारी से होना चाहिए, जिस तरह से हमने इस वीडियो में करा। ओके, और लेवल और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। ईयरली से शुरुआत करता हूँ। ईयरली का एक लेवल यहाँ पे है नीचे, जिसे मार्क कर लेते हैं। 6 मंथ्स पे गए, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्वार्टरली पे एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली पे बिल्कुल क्लियर है। एक लेवल मेरा ये रहा, ठीक है। दूसरा लेवल मेरा ये रहा, तो तीसरा लेवल यहाँ पे है ही। कैसे इन्वेस्ट करूंगा?
30% यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, 30% यहाँ इन्वेस्ट करूंगा मैं, ठीक है, 40% यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, एंड दोबारा 30% यहाँ इन्वेस्ट करूंगा। ये इरेज हो रहा है किसी रीजन से, तो यहाँ लिख देता हूँ 30 इस लेवल पे, 40 यहाँ, 30 यहाँ। इस तरीके से ये दो इन्वेस्टमेंट जो हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है ना, ये हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज यूज होने वाली है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। कोई भी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें हम इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट भी आप शॉर्ट टर्म मान सकते हैं, आप 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म मान सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका होराइजन कितना है, आप कितने टाइम फ्रेम की इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म मानते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। थियोरेटिकली आप कुछ भी कह देंगे कि 1 मंथ के लिए शॉर्ट टर्म होता है, 2 मंथ्स के लिए होता है, बट ये सिर्फ थ्योरी की चीजें हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम करने जा रहे हैं ना, हमारा फ्रेमवर्क नहीं चेंज होगा। इन्वेस्ट तो हम तब भी डिमांड जोन पे ही करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने ये लेवल डिस्कस किया और उसके बाद ये जैसे लेवल था, देखिए ये लेवल था, अब इसमें क्या है ना, जब प्राइस नीचे आ रही थी तो बस हुआ क्या है, ये विक से चली गई, यहाँ पे विक को टच करी, विक से जाने लगी ऊपर। तो जब भी मेरे मन में हो सकता है ना कि यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ और मुझे इस यहाँ तक का मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये विक से ऊपर जाने लगा प्राइस, तब मुझे ऐसा लगे कि यार वेट तो मैं कर रहा था नीचे का, पर ये विक में भी पूरी स्ट्रांग है, पूरी स्ट्रांग है, क्योंकि डिमांड जोन कई लोग ऐसे भी तो मार्क कर सकते हैं ना। तो बस मैं, जब मेरे मन में डाउट आ गया कि यार इसमें कुछ ना कुछ कमी है, उतना भी ग्रेट नहीं है, मैं यहाँ का वेट कर रहा था लेकिन यहाँ से भी ये चल सकता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म में काउंट कर लेंगे और उसके लिए हम ये जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो हम यूज करेंगे। उस स्ट्रैटेजी में फर्क क्या होगा ना, फर्क कुछ नहीं है। जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज में 3 ही लेवल है, हम बस ये मान लेंगे कि चलो ये यहाँ से चला, हल्का फुल्का ऊपर भी जाने लगा, यहाँ कहीं चला गया, तो हम हल्का सा ऊपर में इसमें 30% इन्वेस्ट कर देंगे, 40% यहीं रहेगा, 30% यहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हम सारा ही डाल देंगे, नहीं, वो फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर वो एक स्कैल्पिंग में काउंट होगा। 30% हम इसमें यहीं इन्वेस्ट करेंगे, ऊपर के लेवल पे हल्का सा। बस फर्क ये होगा कि जहां पे अगर हमने इसे इन्वेस्ट किया ना, क्योंकि हमने जैसे इसको मान लो थोड़ा सा ऊपर में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर, क्योंकि हमने थोड़ा ऊपर इन्वेस्ट किया, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मैं ये 30% पैसा इसमें से एग्जिट कर दूंगा। डिफरेंस समझो, पहले वाले में हमने 30% हमने क्योंकि प्रॉपर यहाँ नीचे लेवल पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना, यहाँ पे 319 के आसपास। मैं जब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 30% में कुछ नहीं कर रहा, मैं 30% को रहने दे रहा हूँ, 40% में नीचे ऐड कर रहा हूँ, 30 में नीचे ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये विक्स से चला और मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया कि ये शायद यहीं से ही एक नया ऑल टाइम हाई लगा दे, तब मैंने उस पर्पज से इन्वेस्टमेंट अगर ऊपर कर दी, तो मैं क्या करूंगा कि जब मुझे लगता है कि यार या तो ये मेरे कॉस्ट से नीचे आ रहा है, ठीक है, या फिर ये मेरा लेवल ब्रेक कर रहा है, तो मैं इसमें एक बार पैसा फ्री कर दूंगा, वो 30% पैसा फ्री कर दूंगा, और मैं यहाँ पे जो मुझे 40% ऐड करना था ना, इसमें मैं 65% ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये पैसा क्या हुआ, 30 से ये पैसा मेरा अब हो गया 30 से जीरो, यहाँ मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट लेवल पे मैं 40 की जगह 65% ऐड कर दूंगा, और जो लास्ट लेवल था हमारा बैकअप वाला, उसमें हम अब कितना ऐड करेंगे, वहां पे हम ऐड करेंगे 35%, तो वो 30 नहीं रहेगा, 35 रहेगा। बेसिकली हमने करा क्या, पहली और दूसरी स्ट्रैटेजी को हमने क्लब कर दिया। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे थे, दो लेवल्स थे, 65 35 कर रहे थे, जो कि हमेशा ही सबसे बेस्ट रहेगी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। 3 लेवल थे, 30 40 30 पे हम स्विच करें, और शॉर्ट टर्म में हमने क्या बात करी कि इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंस नहीं होएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस जहां पे मन में डाउट आ गया ना कि यार पहला जो लेवल में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ शायद वो उतना बढ़िया नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। जैसे इसमें कमी ये थी कि ये विक्स से चल रहा था, मुझे डाउट आया कि शायद ये विक्स ही ऑल टाइम हाई लगा सकता है, तो मैंने 30% पैसा यहाँ डाल दिया। 30 40 30 के अंडर था मैं, मुझे लगा कि 30% वाला लेवल मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैंने इस 30% को एग्जिट किया, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है, थोड़ा बहुत उसमें लॉस बुक किया,
वहां से कैपिटल जीरो करी, 30 40 30 से मैं 65 35 पे स्विच हो गया, यानी कि नीचे वाले में मैं 65 इन्वेस्ट करूंगा, उससे नीचे वाले में 35 इन्वेस्ट करूंगा। ये डिफरेंस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में, ताकि आपको बिल्कुल भी लॉस ना लगे। इस तरीके से हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी स्विच करेंगे। और कहीं ना अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आप निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना बिल्कुल भी पेन नहीं रहेगा। तो इसे मैं पर्सनली जब मैं ये स्ट्रैटेजी को स्विच करता हूँ ना, 30 40 30 से मैं 65 35 में स्विच कर जाता हूँ, तो मैं इसको कहीं ना कहीं नो पेन ट्रेडिंग भी कहता हूँ, कि ये एक नो पेन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। बस यूट्यूब पे इसी नाम से करूंगा तो कुछ ना कुछ बिक जाता है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि क्यों है, किस तरीके से मुझे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच चेंज कर दी इसके अंदर। और एग्जांपल देख लेते हैं, हाईटेक पे चलते हैं। मैं अगेन ईयरली से शुरू कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। 6 मंथ्स पे मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, एक लेवल ये दिख रहा है, ठीक है, उसके नीचे एक लेवल ये भी दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा। 3 मंथ्स पे चलता हूँ। 3 मंथ्स पे देखिए एक ये लेवल था, ठीक है। अब एक बार ये एज्यूम करते हैं कि हमने पहले ये जो लेवल्स देखे ना, दो तरीके हैं इसको देखने के। ये है कि 30% यहाँ डाला, 40% यहाँ डाला, 30 यहाँ डाला, क्योंकि तीन लेवल्स हमें इसमें बेस्ट दिख रहे हैं। अब इस ये जो लेवल है ना, अगर आप प्राइस एक्शन समझेंगे जो सबसे ऊपर वाला है, मैं मंथली पे जाके देखूं अगर इसे, तो मंथली में मुझे ये दिख रहा है कि यार ये लंबी लंबी विक है, ये लेवल से ये चल रहा है, तो कुछ भी इसमें ऐसा ग्रेट नहीं है, इसमें फ्रेशनेस इतनी नहीं है। तो अगर मैं अपना एंट्री पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ, या फिर वीकली पे जाके अगर मैं इसे और छोटा करूँ, जो हम हमेशा ट्रेडिंग की वीडियोस में करते हैं, देखिए वीकली पे तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नीट एंड क्लीन अच्छा लेवल नहीं है। बट स्टिल अगर मैंने यहाँ पे कुछ सोचा कि चलो मेरे को मार्केट अच्छा लगा, मुझे सेक्टर का सपोर्ट लगा, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 30%, तो मुझे अगर वो ट्रेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहा, मुझे वो ट्रेड फेल होता दिख रहा है, तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। मैं अपनी 30% कैपिटल वहां से फ्री कर लूंगा, और कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूंगा या स्टॉप लॉस ले लूंगा, और जो नीचे वाला लेवल था मेरा 40% वाला, उस पर मैं 65 करूंगा इन्वेस्ट, फिर 35 करूंगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और इसे मैं नो पेन ट्रेडिंग भी बोलता हूँ, कि शॉर्ट टर्म में कुछ मिला तो मिला, वरना मैं उससे एग्जिट होके या तो एकदम से लॉन्ग लॉन्ग टर्म में चला गया, या फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली ताकि मुझे लॉस ना आए। ये थी हमारी नो पेन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब इसी में एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूँ, कि कई बार हमें मार्केट बिल्कुल सही लगती है, या फिर मार्केट सिचुएशन ऐसी होती है कि ये नहीं होता कि यार इतना बड़ा करेक्शन आएगा, हम करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं कई बार। तो एक काम करते हैं, पिछले ही एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, उससे ही मैं आपको लिंक कर दूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने वही समझाया था, ठीक है ना। तो हाँ, हम चलते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज पे ही बात कर लेते हैं। जैसे तो मान लो हुआ क्या ना, जब ये विक से चला, डेली के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और क्लियरली दिखेगा आपको। हम्म, तो जब ये मान लो यहीं से चलने लगा, और हमें कई बार ऐसे दिखता है कि यार ये जो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन सी बन रही थी ना, ये देखो ऐसे रफली, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन सी बन रही थी, इसके ऊपर निकल रहा है, ये एक जोन बना, उसमें भी एंट्री मिली, ऊपर चल रहा है, तो शायद इसमें कहीं ब्रेकआउट तो नहीं आ जाएगा। करते हैं ना सारे कि यार ब्रेकआउट तो नहीं आ जाएगा, उस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, और हमें उस टाइम पे लगता है कि यार ब्रेकआउट पे एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो अगर आप ये गलती करते हो कि 100% पैसा वहां डाल देते हो, तो वो तो बिगेस्ट मिस्टेक है ही है, वैसा तो करना नहीं। लेकिन कई बार एक्चुअल में ऐसा होता है कि करंट मार्केट प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, अगर आप इसको ध्यान से समझें, मान लो ये कंसोलिडेशन था, इसके बाद ये ऊपर गया प्राइस, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली, मुझे लगा कि ये कंसोलिडेशन को खत्म करके यहाँ से प्राइस चल जाएगा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक लेवल है, यहाँ से प्राइस चल जाएगा, यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, 30%। 30% इन्वेस्ट करूंगा, ब्रेकआउट आया तो मैं उसमें कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। अगर इस लेवल पे मेरा फेल हो गया ना, ये फेल हो गया, तो मैं यहाँ से एग्जिट होके 30% जो यहाँ से इन्वेस्ट किया था वो जीरो कर दूंगा। और बिकॉज 30 हमने क्या किया था कि पहले इसमें सोचा था कि 13 लेने का, मैं 3 मंथ्स पे जाके दिखाता हूँ।
ठीक है। हमने इनिशियली क्या प्लान किया था कि 30 यहाँ डालेंगे इस लेवल पे, 40 यहाँ, 30 यहाँ। हमने दूसरी बात करी कि जब स्विंग ट्रेडिंग, सॉरी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ से हम जो पैसा हमने यहाँ 30% इन्वेस्ट करना था वही हम थोड़ा सा ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो अगर ट्रेड नहीं चलता तो उसमें से एग्जिट हो जाते हैं, नीचे 65, उसके नीचे 35, ये लेवल में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते। सिमिलरली करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 30% इन्वेस्ट किया और ये ट्रेड नहीं चला, तो आप फिर पैसा यहाँ भी नहीं डालेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ एक्शन नहीं लेने वाले, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ लगी। करंट मार्केट प्राइस का पैसा भी हम फ्री करके सिंपल नीचे के दो लेवल्स पे स्विच कर जाएंगे, 65 यहाँ पे, 35 यहाँ पे। ये हमारी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटेजी है। बुल मार्केट में आपको यहीं से बहुत पैसा मिल जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैंने 30 डाला, मैंने बहुत अच्छा निकाल लिया। आपको लगेगा कि यार ये स्ट्रेटेजी ना 10 में से 9 ट्रेड पे काम कर रही है, मैं 100 का 100% ही डाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मार्केट करेक्ट होगा ना कभी, तो वो आपको उसमें फंस जाओगे। पैसा ही बहुत बनता है उसमें, लेकिन सिस्टमेटिक चलना है। तो यहाँ से जब जब भी वो एग्जिट हुआ, जैसे अभी आपने देखा एग्जाम्पल में, वहां से एग्जिट होके 65, 35। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ जो हम करते हैं, वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी इसी तरीके से होती है। जब आपको लगा ना कि यार ये जो लेवल था, बस एक बारी के लिए एज्यूम करो कि यहां से ये एंटर करते ही ना ये ऊपर चला गया। मार्क करता हूँ, मान लो यहाँ पे एंट्री मिली और ये ऐसे ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो स्कैल्पिंग में तो छोटा लॉस होता है, छोटा प्रॉफिट होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो मैं यहीं पे बुक कर लूंगा। इन केस अगर ये यहीं से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगा ना, मेरे को लगा कि यार मेरी तो एंट्री इस लाइन पे थी, मैं नीचे तक स्टॉप लॉस लेने का वेट नहीं करूंगा। मुझे लगा कि यार मेरा अच्छा भला 2-3% ऊपर चला गया था ये, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो मैं लॉस लेने का वेट क्यों करूं? मुझे पता लग गया कि स्ट्रक्चर नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से खराब है। मैं एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा या छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, जिससे हम हल्की फुल्की ट्रेलिंग भी कर लेते हैं। नहीं तो मैं लॉस तो आने नहीं दूंगा इस ट्रेड में, मैं यहीं से निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से स्कैल्पिंग हो जाती है। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको, हमने लास्ट वीडियो में भी जिसकी बात की थी, सेम एग्जांपल्स रखने की ट्राई कर रहा हूँ। डेन का चार्ट है ये हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। देखिए इसमें सारा स्ट्रक्चर अच्छा था, इस डिमांड जोन में एंट्री मिली, ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहीं से चल रहा था। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, वहीं लेके चलता हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इस पे। हाँ, ये देखो, अभी क्या था, एक बॉक्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि ये कंसोलिडेशन का बॉक्स है, ये देखो ऐसे वाला, इसके ऊपर गया। ठीक है, हमें लगा कि शायद यहाँ से इसमें एक नया मूव आएगा, एक इसने डिमांड जोन बना दिया ये वाला, ये रहा। हमें लगा इस कंसोलिडेशन को खत्म करके ऊपर जा रहा है, इस डिमांड जोन में दोबारा एंट्री दी, इसको यहीं से ब्रेकआउट देना चाहिए, देना चाहिए ना। अगर ये नहीं दे रहा, हमने क्या बात की थी कि तो ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो बस यहाँ खराब हुआ, 30% इन्वेस्टेड था, 30% में एग्जिट करूंगा। मैं यहाँ से इस ट्रेड से एग्जिट हो गया, नीचे वाले लेवल्स पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 65%, 35%। मैं आपको वो एग्जांपल तो दिखाई नहीं रहा जिसमें ये यहीं से एंट्री मिलके ऊपर चले जाएगा, क्योंकि मैं चाह ही नहीं रहा हैबिट खराब करना। मुझे पता है कि बहुत एग्जांपल्स हैं जो लिटरली यहीं से चले जाएंगे, यहीं से ऊपर बहुत अच्छा हाई लगा देंगे। पर वो एग्जांपल मैं इंटेंशनली नहीं दिखा रहा ताकि आपको लॉस वाला सिनेरियो पहले समझ में आए rather देन प्रॉफिट वाला, बिकॉज प्रॉफिट वाले सिनेरियो तो मैं कितने भी दिखा सकता हूँ आपको, मेरे लिए वो चीज दिखानी तो बहुत ईजी है। तो ये कुछ चीजें थी कि लॉन्ग टर्म की दो स्ट्रैटेजी समझी हमने, 65%, 35%, 30-40-30। शॉर्ट टर्म में वो वही सेम स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी की तरफ तो भागना ही नहीं, उसी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट टर्म में कैसे अप्लाई करना है, उसी स्ट्रैटेजी को करंट मार्केट प्राइस पे कैसे अप्लाई करना है, और उसी स्ट्रैटेजी को स्कैल्पिंग में कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीजें हमने समझ ली। कैसे स्ट्रैटेजी जब नहीं चलेगी कैसे उसमें चेंजेस करने हैं, वो भी हमने समझ ली है। तो ये चीजें थी कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम 65% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद जो 35% वाला जो पैसा है ना वो कभी इन्वेस्ट ही ना हो। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो वो एक चीज ये भी है ना कि वही स्टॉक अगर 65% से चल रहा है तो आपको प्रॉफिट ही बना के देगा। मान लो 65,000 आपने इन्वेस्ट किए, उससे आपने मान लो 20,000 प्रॉफिट निकाल लिया, तो वो 20,000 हो सकता है कि या 30,000 हो सकता है किसी 30-40-30 में आपको एंट्री दे दे।
तो अगर आपका पैसा कुछ बच रहा है ना, तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस ये है कि मेरे पास कैश में बैठा हूं मैं, मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा है, मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। और उस पैसे से जो ऑप्शंस ओपन हुए वो हमें और रिस्क टेकिंग एपेटाइट के लिए एनेबल करेंगे कि हम और भी वहां से जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो कभी भी आपको ये चीज लगे ना, तो आपको ये लग रहा है कि अगर मेरा पैसा मैं कहीं पे यूज नहीं कर रहा, वो मेरा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, और उसी स्टॉक में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वहां से मेरे को और ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं जिसका पैसा मैं कितना भी यूज कर सकता हूँ। हमें प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करना है, हमें एक सिंगल या एक दो स्टॉक्स को मैनेज करने ही नहीं, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस हम मैनेज कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैनेजिंग अ क्रिकेट टीम, मेरे पास कुछ बैट्समैन है जिसके अंदर मैं 65-35 अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मेरे पास ऑलराउंडर्स हैं जिसमें मैं 30-40-30 अप्लाई कर रहा हूँ, और कुछ मेरे पास टेलेंडर हैं जो मुझे स्कैल्पिंग की तरह, कि कुछ इसने जो भी मेरे को दे दिया मेरे लिए बढ़िया है, नहीं दिया तो मैं एग्जिट हो गया वहां से, अगर मुझे एक अच्छा टोटल चेज करना है। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मिल सकता है। कैपिटल एलोकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। 10 मान लो आपके पास स्टॉक्स भी हैं, आपको 10 के 10 में एक एग्जांपल लेते हैं कि 65-35 वाली स्टॉक्स आपको मिल गए, 10 मिल गए, तो तब भी 10 के 10 में नहीं लेना वो। आप वेट करना कि हाँ, हो सकता है कि मैं 10 में से 6 स्टॉक ले लूं 65-35 के अकॉर्डिंग। बाकी जो मेरे पास 4 स्टॉक का पैसा है, शायद मैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग ही लूं। मैं उसमें हो सकता है कि कुछ 10-15% निकाला, फिर मैं एग्जिट हो गया, किसी और स्टॉक में एंटर करूंगा, तो मैं उसमें पैसा रोटेट कर रहा हूँ। हर चीज मुझे एक ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाना ही नहीं, मुझे स्ट्रेटेजीज का भी डाइवर्सिफिकेशन कर देना अपने आप में। 10 में से 6 स्टॉक्स मैंने 65-35 पे ले लिए, जो मेरे पास 4 बचे, हो सकता है मैं दो में 30-40-30 लगा रहा हूँ, दो में मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे को स्कैल्पिंग अच्छे से आती है, तो मैं दो में स्कैल्पिंग कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा। अगर आपको इसमें और गाइडेंस चाहिए, कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियोस आपको इसमें बना के दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि हमें स्ट्रेस ना हो, और जिस तरीके से हम इस आपने देखा होगा कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इसमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आपकी पोजीशन गलत भी हो जाती है ना, तो भी आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और आपने ये एग्जांपल्स देख भी लिए। आप हमेशा कंट्रोल में रहोगे। आपके पास अब सिस्टम है, आपको पता है कि कंट्रोल आपके पास है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कब करना है, वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके व्यूज हैं इस वीडियो के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।